जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद लिया गया है कनाडा से। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो परतदार चट्टान में। कहाँ पर? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? तो मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो व कबड्डी में। किसमें? तो किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो व कबड्डी में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे JB मावलंकर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। स्वामी दयानंद सरस्वती एक धार्मिक विद्वान, समाज सुधारक और किस समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। कौन कोशिका भित्ति का मुख्य संगठन है? तो सेलुलोज हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि क्या है? तो 1 लाख रुपए है। कितना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए जो कवर राशि है ये 1 लाख है। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का हो जाएगा। किसका? तो श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया तो अरुणा आसिफ अली को। किसे? तो ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है अरुणा आसिफ अली को। भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो 3 बार। पूछा जाए कब कब, तो 1877 में, 1903 में, 1911 में। 3 बार भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1877 में, 1903 में, 1911 में। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। यहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो प्रश्न होगा, उत्तर इसका क्या जाएगा? तो 3 बार। जब प्रश्न होगा कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार। अगर पूछ लिया जाए कि कब कब बने थे, तो 1886 कोलकाता अधिवेशन में बने थे, 1893 में लाहौर अधिवेशन में बने थे और 1906 कोलकाता अधिवेशन में बने थे। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। अगला है, वह कौन थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सिरोल को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ब्रिटेन में चुनाव जीता था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। किस किस के साथ? तो बात करेंगे बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा कितनी? तो 4096 किलोमीटर। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी? तो सिंधु नदी है पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी।
इससे बड़ी कृत्रिम झील मानव निर्मित कौन सी है? तो गोविंद, जो सबसे है कौन सी? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे कम उम्र में किसे पद्मश्री अवार्ड मिला? तो किसे मिला? तो वैजंती माला को। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर कौन थी? रुक्मणी देवी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के कब? तो किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के बाद में। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। कहाँ? तो केरल में। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंध रखते हैं? हिंदुस्तानी गायन से। किससे? तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंध रखते हैं? तो हिंदुस्तानी गायन से। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? छठे नंबर पर है। किस पर? तो जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो नल्ला जो है ये छठे नंबर पर है। पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन के द्वारा पदार्थ का प्रमाण सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया गया था। भारत में सिक्कों की दशमलव प्रणाली को कब परिवर्तित किया गया? तो अप्रैल 1957 में। मीर हसन देवी किसके दरबार में था? तो मीर हसन देवी ये था किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कराची अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था कराची अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन किससे संबंधित था? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था हरिपुरा अधिवेशन। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर अधिवेशन। पूछा जाए अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए, ये कथन है महात्मा गांधी का। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या था? तो पीवी नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? तो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का क्या नाम था? पीवी नरसिम्हा राव। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। किस गुरु को चरमकार संत के रूप में जाना जाता है? तो रविदास को। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी? तो सचिन तेंदुलकर ने। किसने? तो किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 वर्ष की आयु में कराची में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी? तो सचिन तेंदुलकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो भीमराव अंबेडकर ने। नेहरू लियाकत समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1950 में। नेहरू लियाकत समझौते में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1950 में। 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र। गाय के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। डांडिया नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो नवरात्रि से संबंधित है डांडिया नृत्य। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री। किस वर्ष कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी? तो 1972 में। कौन सी नदी वैदिक सभ्यता में विकसित हुई? तो सरस्वती नदी की बात करेंगे तो ये वैदिक सभ्यता में विकसित हुई। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? तो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो मनसबदारी प्रणाली। क्या हो जाएगा? तो मनसबदारी प्रणाली। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद। मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण है। बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो द्विसदनी विधानमंडल है। ऐसा है तो बिहार में द्विसदनी विधानमंडल है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष।
भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम किस उत्तर पूर्व राज्य से हैं? तो मणिपुर से। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। महात्मा गांधी ने किस शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो दांडी में। गोलाकुंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? तो गोरा नामक उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ? किस देश में? तो यूके में। कहाँ पर? तो किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ? तो आज केवल 70 प्रश्न है दोस्तों, और ये वही प्रश्न है, विश्वास रखिएगा इनमें से निश्चित ही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो सभी प्रश्नों को रट लेना है और पीडीएफ से रिवीजन करना है। पूछा जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।